नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं बनाने का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पीएम पद के दावेदारी की खबरों पर कहा, मुझे किसी पद का लालच नहीं, देश के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग के बाद राजनीतिक दलों में मचा बवाल, भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री बिहार को लूटकर अपनी पार्टी का भर रहे हैं झोला। और अपने जन स्वराज यात्रा के दौरान वैशाली में बोले प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश, कांग्रेस किसी पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर भरोसा कर जनता की सरकार बनाइए। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। जाति गणना से जुड़ी बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच में यह आदेश लिया गया कि तत्काल प्रभाव से इसे रोके। इसी के साथ हाईकोर्ट ने डेटा सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच में लिया गया। पटना हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई। जाति गणना को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने दलील दी थी। मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। इस साल जनवरी में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का काम शुरू किया था। हाईकोर्ट ने अभी आदेश पारित किया है कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सर्वे है, इमीडिएट रोक लगाए बिहार सरकार, और जो कलेक्शन डाटा है इनका उसको प्रिजर्व करें, कहीं लीक न हो इस तरह का। अगली सुनवाई कब होगी? 3/7/23 को होगी। क्या कमेंट क्या कहे जज साहब? यही आदेश, यही हाईकोर्ट का आदेश है। थैंक यू कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जब पैसा मिसयूज हो रहा है कंडीशन स्पेंड का, और जो आपने पॉलिसी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझते ही हम लोग को इंक्रीमेंट दे दिए हैं। आप लोगों ने 17 पॉइंट पर जो बात किया था उस पर क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने वही ना अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई का जो तारीख है उस पर क्या मुद्दा आएगा? मुद्दा यही होगा, पूरे ढंग से सुनवाई होगी कि बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत है। हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान कि यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है, रूल रेगुलेशन, जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो, और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर इन दिनों लगातार कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और देश की तमाम विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अब सीएम जल्द ही उड़ीसा जाने वाले हैं और वहां से सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने दी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री एक राजकीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान जब उनसे यह सवाल किया गया कि आपकी विपक्षी एकता की मुहिम को नई धार कब से मिलेगी और आपके पीएम बनने को लेकर जो बातें हो रही है उसके क्या मायने हैं, तो इन सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग तो जानबे ना करते हैं, इस बार कहते हैं कि हमको किसी पद का लोभ नहीं है, मेरा कुछ भी निजी लालसा नहीं है। अब हम तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आजकल जो लोग इतिहास बदल रहा है उसको सबक सिखाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना बहुत जरूरी है। वहीं सीएम से जब यह सवाल किया गया कि दिल्ली, बंगाल और यूपी के बाद अब आपके उड़ीसा जाने की चर्चा तेज है, इसके बाद सीएम ने जवाब दिया, कहा कि उनसे मेरा अच्छा संबंध है, आप लोग तो जानते ही हैं, जल्द ही मुलाकात होनी है, उसमें भी विपक्षी एकता को लेकर बातचीत होगी। आप कुछ सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। गोवा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वहाँ जो क्राइम होता है उसका 90% बिहार और के आदमी आके प्रवासी कर रहे हैं। उसके बाद बिहार के सब नेता डिप्टी सीएम से लेकर के बाकी सब लोगों का
आप रिएक्शन जानते ही हैं। और उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं फिर देखिए, ये सब चीज़ देखिए, सब बोला जाता है, नहीं बोलना चाहिए। हम तो कोई खास इन लोगों पर नहीं करते, हम तो देखा कि क्या बोले, या बाकी सब हम लोगों के राज्य के सब नेता डिफरेंट पार्टी के सब लोग बोले कि बहुत गलत बात है, बिहारियों के बारे में बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ तो आपको भी नहीं देखनी। क्या बात करते हैं, कुछ होने वाला है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये सब लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से जा करके सासाराम, आप बिहार शरीफ दोनों जाके पता कर लीजिए, तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि वहाँ के लोग बहुत शुद्ध ठीक हैं। इक्का दुक्का तो गड़बड़ हो ही सकता है ना, तो कुछ लोग अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है। तो हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इसको पकड़ो, इसको करो, ये हम तो नहीं करते। हम तो शुरू से न कह रहे हैं आपको, पहले दिन से न कहते हैं, न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब, ये तो पुलिस का काम करता है। तो कितना बढ़िया से काम हो रहा है, तो जाकर देख लीजिएगा। हम तो आग्रह करेंगे कि कभी खुद जाकर के देखिएगा तो आपको अंदरूनी बात पता करेगा। लेकिन हम जानते हैं भाई, आप लोगों का भी बतवा मानेगा तो वो तो छापने ही नहीं देगा। आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की चर्चा आप करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम 5 को जा रहे हैं, ये हमको आश्चर्य हुआ कि 5 को जा रहे हैं। लेकिन हम क्या जाएंगे, मिलेंगे, ये सब बात आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा। अभी चिंता मत करिए। बैठक कब कर रहे हैं विपक्षी दलों का बैठक बिहार में कब कर रहे हैं? बिहार में बजरंग दल पर कर्नाटक मांग उठा रहे हैं कि बिहार में बजरंग दल पर बैन लगाया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को कर्नाटक में दिया है, अगर सरकार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में लिखा है बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन हम आपको सुनिए बता दें, एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग तो अभी इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा विरोधी पार्टियां एक साथ हो, इसके लिए हम लोगों ने बात किया और बात कर रहे हैं। और भी जो बात हो जाएगी और जितने लोग एग्री करेंगे सब एक साथ बैठ जाएंगे, तब एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोलते, समझ गए ना, मेरी रुचि एक ही। और ये भी जान लेते हैं, हम बराबर आप लोगों को कह देते हैं कि हमको नहीं व्यक्तिगत रूप से कुछ है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, सब गलत बात है। हम चाहते हैं सबको एकजुट करना, एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास से न बदल दे रहा है जी। क्या हो रहा है, कोई बात हो रहा है, कोई काम हो रहा है? आजकल तब कितना हम पहले देखते थे, अखबार अब पढ़ते थे, बोलिए आजकल क्या हालत हो गया, कौन कौन सी न्यूज छप रहा था। एक रोज आप लोगों को हम दिखा न दिए थे ये किन्हीं को रिहा हुआ तो वो क्या डिमांड किए थे आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तब आप लोगों को तो दिखा न दिए थे जी। तो उसको तो पूरा खाली जरा सा छपा, अब बाकी कुछ से कुछ कोई भी चीज लोग अब आजकल क्या बोलते रहता है, तो आप समझ न लीजिए कि पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग, तो इसलिए तो हम बाकी सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हमारा और कोई तो निजी मेरा कुछ नहीं, हमारा सार्वजनिक अब तक सब लोगों के हित में। अब तक जितने लोगों से बात हुई सब पॉजिटिव वे में रहा है। अरे बहुत ठीक है, अब एक बार जब हो जाएगा ना, अभी हम बोलते रहे इतना कर रहे हैं हम लोग, इस साथ नहीं है, सब बोला ही, सब बोले इधर, सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा और जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा, तो सब बात हम लोग बैठ के बता। इधर नालंदा से सांसद कौशलेन कुमार के द्वारा बुधवार को बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग के बाद राजनीतिक दलों में बवाल मच गया है। इधर जदयू सांसद कौशलेन कुमार के द्वारा दी गई बयान के बाद भाजपा नेता कौशलेन कुमार ने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर किया है और कहा कि जदयू सांसद कौशलेन कुमार जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान जारी कर बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, वह भाजपा और बजरंग दल के सहयोग से ही हर बार सांसद बने हैं। अगर बजरंग दल भाजपा सहयोग नहीं करती तो आज वह सदन तक नहीं पहुंचते। उन्होंने जदयू सांसद
कौशलेंद्र कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें क्षमता है तो वह अपने बल पर एक मुखिया का भी चुनाव लड़ ले। वह मुखिया का चुनाव जीतने के लायक भी नहीं है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि बजरंग दल के प्रति बयान जारी करने वाले सांसद को हर जगह विरोध करे, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो। आज नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार द्वारा जो बयान दिया गया है कि बजरंग दल को बिहार में भी बैन करना चाहिए, घोर आपत्तिजनक बयान है और हिंदुओं को सीने में भाला भोंकने जैसा बयान है। हमको खुद नहीं समझ में आता है कि जो आदमी भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के सहयोग से 3 बार सांसद रहे हैं, वो व्यक्ति इस तरह के कैसे बयान दे सकते हैं। जो खुद हिंदू हैं वो हिंदू विरोधी कैसे बयान दे सकते हैं। अगर देश को फिर से गुलाम करना है और मुगल शासन में जाना है तो ऐसे मानसिकता वाले सांसद को हम लोग को जन विरोधी आंदोलन करके इनको खिलाफ करना चाहिए। या इनको नालंदा की धरती पर कोई जगह नहीं है। ये मुखिया और जिला परिषद में भी लड़े थे। इनको सब लोग जानता है कि अपना कोई जमीन नहीं है। ये दूसरे के जमीन और परजीवी बन के ये सांसद बनते रहे हैं। इसलिए सभी तमाम हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि कौशलेंद्र कुमार सांसद को जहां भी मिले, जिस जगह मिले, जो कार्यक्रम हो, इनको विरोध करिए और इनके विरुद्ध नालंदा में एक माहौल बनाइए कि हिंदू विरोधी व्यक्ति है। मैं कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तब से देश के लिए लड़ रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी का जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे पिताजी 1962 का जंग उन्होंने लड़ा है। नीतीश कुमार जी को पहचानता कौन है? वहीं आगे उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मैं एक कैलेंडर जारी करूंगा जिसमें ये बताने का काम करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कितनी पार्टियां बदली हैं। कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक कितनों को उन्होंने धोखा दिया है। मुख्यमंत्री बिहार को लुटवा रहे हैं और अपनी पार्टी का झोला भर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी को, अरे जब उनका पैदाइश नहीं होगा तब देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे पिताजी तो देश के योद्धा रहे, 62 का युद्ध लड़ा सर, इधर भी। और नीतीश कुमार जी का तो जन्म ही हुआ होगा। कहाँ गलतफहमी में नीतीश बाबू आ गए? नीतीश कुमार जी को चिंता कौन था? लेकिन मैं आपको पूरा स्पष्ट करता हूं, एक हफ्ते में पूरा कैलेंडर जारी करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कितनी पार्टियां बदली, कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर लालू प्रसाद जॉर्ज साहब तक को कितनों को धोखा दिया, ये पूरा कैलेंडर जारी करूंगा। नीतीश बाबू बिहार को लुटवा रहे हैं और अपनी पार्टी का झोला भर रहे हैं और ये अपराध है। कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का अपराध नहीं कर सकता है।
कि शराब माफियों से मिलकर बिहार को शराबी बनाने का काम किया जा रहा है। उड़ीसा जा रहे हैं विपक्षी एकता मजबूत करना। अब नीतीश बाबू को चाय नाश्ता करने दीजिए, स्वाभाविक है, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग तो उनको बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ चाय नाश्ता करने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी ममता दीदी के पास गए थे चाय नाश्ता करने, अखिलेश जी के पास गए थे, केजरीवाल जी के पास गए, और अभी तक ये लोग बता ही नहीं रहे कि दूल्हा कौन होगा और सावाला कौन बनेगा। बजरंग दल को बैन करने की बात अब बिहार में भी हो रही है। जेडीयू के सांसद ने कहा कि यहाँ भी बैन होना चाहिए। हिम्मत है तो करके दिखाएं, हिम्मत तो दिखाएं। नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो बजरंग बली को बैन करके दिखाएं। जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो जिस गरीबी और बदहाली में आपका जीवन गुजरा है, उसी गरीबी और बदहाली में आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चों का जीवन बीतेगा। इसलिए संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में वोट जाति धर्म पर नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज मंदिर और मस्जिद पर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देख कर देंगे। इस अभियान का नाम है जनसुराज। इसका मतलब है सुंदर राज। अपने मोदी, लालू, नीतीश और कांग्रेस सबको वोट देकर देख लिया, लेकिन किसी ने आपका जीवन नहीं सुधारा। तो अब किसी और पर भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और जनता की सरकार बनाइए। यही है जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज। अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं जगिएगा, नहीं सुधरिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी उसी गरीबी और बदहाली में बीतेगी। कोई इसको नहीं सुधार पाएगा। इसलिए संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में जाति धर्म पर नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज मंदिर मस्जिद पर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देंगे। जन सुराज इसका नाम है। नाम क्या है इसका? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने तो सब पर दाव लगाकर देख लिया। आपने कांग्रेस को वोट दिया, मोदी को दिया, लालू नीतीश को दिया, किसी ने आपका जीवन नहीं सुधारा। अब अगर प्रशांत किशोर को दीजिएगा तो प्रशांत किशोर भी आपको ठगेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर पर भी भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। जनता का सरकार होना चाहिए, आपकी सरकार होनी चाहिए। यही अभियान है, इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं बनाने का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पीएम पद के दावेदारी की खबरों पर कहा, मुझे किसी पद का लालच नहीं, देश के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग के बाद राजनीतिक दलों में मचा बवाल, भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री बिहार को लूटकर अपनी पार्टी का भर रहे हैं झोला। और अपने जनसुराज यात्रा के दौरान वैशाली में बोले प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश, कांग्रेस किसी पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर भरोसा कर जनता की सरकार बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।